लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 1857 की क्रांति का हम क्विक रिवीजन करेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था नवीन एनफील्ड राइफल वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का बंगाल सेना में अफवाह फैलना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। मंगल पांडे 34वीं एनआई रेजिमेंट के एक सैनिक थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ था। उनके पिता मोरू पंत थे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के अंतिम मराठा महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी तथा उनका समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। किसी उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी को डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी ने जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में जून 1857 में नाना साहब धोदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। वे बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म दिसंबर 1797 में आगरा में और मृत्यु फरवरी 1869 में दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर बांधना होगा। 1857 का विद्रोह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, परंतु यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पंजाब के सिख सरदार एवं कश्मीर के महाराजा आदि ने अंग्रेजों की सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने इन शासकों तथा सरदारों के बारे में कहा था, यह तूफान के आगे बांध की तरह काम किए, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर के असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। कैनिंग ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया तथा उसी क्रम में जनरल निकलसन की मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है तथा इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 है। आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय राजाओं के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। अब पहले की अपेक्षा भारतीय सैनिकों का अनुपात घटा दी गई तथा ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दी गई। साथ ही सरकार ने सिपाहियों का चयन अब गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। इस वीडियो पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।